आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज से मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। ये सीरीज इंग्लिश ग्रामर पे है, जिसमें मैं आपको टेंस करवाऊँगा, वॉइसेस करवाऊँगा, नरेशंस करवाऊँगा और साथ ही पार्ट्स ऑफ स्पीच वो भी करवाऊँगा। तो आइए इस सीरीज का फर्स्ट सीरीज जो है इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम टेस्ट जो हमारा टेंस है उसके बारे में पढ़ाऊंगा मैं आपको। आप सभी टेंस के बारे में जानते होंगे, आपने स्कूल्स में पढ़ा होगा, लेकिन कई बार हम लोगों को टेंस समझ में नहीं आता। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब स्कूल में पढ़ाया जाता है या कोई बताता है तो हम उसी वक्त उसको पढ़ते हैं और लिखते हैं और बाद में इसको छोड़ देते हैं। लेकिन टेंस जिस तरह से मैथ आपको बिना प्रैक्टिस किए नहीं आता है, वैसे ही इंग्लिश ग्रामर जो है वो भी निरंतर कंटिन्यूअसली आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहना पड़ती है। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज योर टेंस। ओके, द फर्स्ट टेंस होता क्या है? व्हाट इज टेंस? टेंस is the form of a verb which shows the time of an action and its degree of completeness. Now here, when we talk about the time of an action, सबसे importantly, you should understand what is verb. Verb, it is an action word. जो भी काम आप करते हैं वो verb है। Go, come, pluck, read, write, sleep, all these are verbs. Okay, so tense is the form of a verb which shows the time of an action and its degree of completeness. Two things, the one is time of an action. एक तो टेंस जो है हमें समय बताता है किसी भी क्रिया का या उस काम का। दूसरा, वो काम कितना कंप्लीट हुआ है उसके बारे में भी जानकारी हमें टेंस से मिलती है। तो टेंस इंग्लिश ग्रामर में इंपॉर्टेंटली फंक्शनल ग्रामर में बहुत ही जरूरी है समझना। इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। काल उस समय का बोध कराता है जो जब कोई कार्य होता है। जब कोई कार्य होता है उस समय का बोध जो है वो हमें टेंस जो है वो करवाता है। ओके, या इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि काल क्रिया का वह रूप है जो कार्य के समय, दो चीजें देखिए, कार्य का समय और उसकी स्थिति कैसी है उसका बोध करवाता है। ओके, सो टेंस देखो, इसमें हमें पढ़ा कि टेंस जो है वो दो चीजों बताता है। पहला है टाइम ऑफ एन एक्शन। अब टाइम ऑफ एन एक्शन, तो समय हमारे पास कितने प्रकार के हैं? अगर हम देखें तो समय हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट, इसको हम वर्तमान काल बोलते हैं हिंदी में। मतलब ये कि आज का दिन या जो समय अभी चला हुआ है, इस वक्त जिस वक्त मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं टेंस के बारे में, ये समय जो है इट इज प्रेजेंट टेंस। ओके, द सेकंड इज योर पास्ट टेंस। हिंदी में इसको बोलते हैं भूतकाल, मतलब पिछला काल या बीता हुआ समय, जो समय बीत गया, ठीक है, वो आपका क्या है? पास्ट टेंस। मान लो जैसे अभी 6 बजे हैं, तो आज के दिन में ही 4 या 5, 2, 3, 1 ये सारा समय बीत गया है, तो ये भी क्या हो गया? ये भी पास्ट हो गया, भूत हो गया, भूतकाल।
तीसरा समय है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको भविष्यत काल, मतलब आने वाला कल या आने वाला समय। जैसे कल अभी आएगा, आज क्या वार है, आज है शुक्रवार, फ्राइडे, टुमारो इज सैटरडे। तो सैटरडे अभी आएगा, मतलब वो अभी आएगा, दैट मीन्स इट इज अ फ्यूचर, भविष्यत का। ओके, तो ये है जो टाइम है किसी भी क्रिया के या काम के, वो कितने हैं, 3 समय हैं। अब दूसरी बात हमें टेंस क्या बताता है, डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। तो डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस जो है वो हमारे पास 4 हैं। पहली है इनडेफिनिट, इसको बोलते हैं हिंदी में अनिश्चित। इसमें कार्य की स्थिति निश्चित नहीं होती है, ठीक है, mere just a statement, okay, simple statement, okay. Then second is continuous। continuous का मतलब होता है लगातार। इससे यह बोध होता है कि कार्य हो रहा है। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, जैसे अभी इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, अभी मेरा पढ़ाने का काम जो है वो कंटिन्यूअसली चला हुआ है, लगातार। समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट है परफेक्ट। परफेक्ट होता है संपूर्ण। इससे किसी कार्य की समाप्ति का बोध होता है। मतलब ये कि आपने काम जो है या आपने काम जो है पूरा कर लिया है, ठीक है। जैसे मान लो कि आज अगर आप स्कूल गए हैं, तो आज का जो स्कूल जाने का काम है आपका या क्रिया है वो आपने पूरी कर ली है, ठीक है ना। मैं स्कूल जा चुका हूं, ठीक है, आज मैं स्कूल जा चुका हूं, ठीक है। अच्छा, और चौथी है आपकी परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये दो, एक परफेक्ट और एक कंटिन्यूअस, इन दोनों से मिलकर बनी है। इसमें क्या है, कार्य का कुछ भाग पूरा हो चुका है और कुछ भाग अभी शेष चल रहा है। ओके, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है दो जो स्थितियां हैं किसी भी कार्य की उनसे मिलकर बना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि आप 9 बजे पढ़ने बैठे, ठीक है, और 9 बजे से लेके 10 बजे, और आपका टाइम है कि आपने 12 बजे तक पढ़ना है, ठीक है। आपसे यहाँ पे 10 बजे कोई पूछता है आप आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि मैं 9 बजे से पढ़ रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि 9 बजे से लेके 10 बजे तक क्या है, आपका कार्य पूरा हो गया है, लेकिन स्टिल अभी आपको पढ़ना है, मतलब आपका कार्य पूरा नहीं हुआ है, अभी शेष बचा हुआ है 10 बजे से लेके 12 बजे तक। तो ये है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो ये है आपके टेंसेस। टेंस टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब which shows the time of an action and its degree of completeness. Is that clear? Now come to the next. अब हम देखेंगे कि जो हमारी इंग्लिश ग्रामर है, टेंस कितने होते हैं। देयर आर 12 टेंस। कैसे? हर एक समय में ये चारों स्थितियां पाई जाएंगी, ठीक है। जैसे प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट में भी कितनी स्थितियां आ गई, 4, तो ये 4 हो गए। अब देखते हैं पास्ट। पास्ट में भी हमारी चारों स्थितियां होंगी, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4 स्थितियां हैं, ठीक है। इसी तरह से पास्ट में भी आपकी 4 हो गई, तो फ्यूचर में भी ये चारों की चारों स्थितियां होंगी, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये टोटल कितने हो गए, 3 समय हो गए, 4 स्थितियां हो गई, तो 3 4 जार 12। तो ये 12 टेंस हमारे पास हो गए, ठीक है। तो हम ये जो 12 टेंस हैं, इनके रूल्स किस तरह से हम इनको बनाते हैं, ठीक है, कौन कौन से रूल हैं इनके, इनको अब हम समझेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट जो टेंस है
ये प्रेजेंट समय जो है उसको हम उसके रूल्स जो हैं वो देखेंगे कि किस तरह से आप सेंटेंसेस बनाते हैं। चार तरह के सेंटेंसेस जो है उनके रूल्स हम देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट का पहला टेंस जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, सो ये है क्या, ये क्या चीज बताता क्या है? इसमें काम के पूर्ण या अधूरा रहने अर्थात काम की वर्तमान स्थिति के विषय में कोई निश्चित बात नहीं कही जाती है। मतलब इस समय में जो भी काम हो रहा है या जो भी काम कर रहे हैं या करते हैं उसकी निश्चित बात नहीं बताता है। ये इनडेफिनिट है, अनिश्चित है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी पहचान बताऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम हम क्या करते हैं, हिंदी भाषी हैं, हिंदी बोलते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो हम कौन से टेंस में बात कर रहे हैं, ताकि हम अपने जो इंग्लिश में उन टेंस को ट्रांसलेट कर सकें। ओके, तो इसके लिए जो इसकी पहचान है वो देखते हैं। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं, ती हूं आदि आए वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। ठीक है, मतलब जैसे मैं बोलता हूं वह जाता है, जाता है, तो इसमें क्या आ गया, ता है। वह जाती है, इसमें ती है। वे जाते हैं, इसमें ते है। अंत में क्या है, ते हैं। तो इसका मतलब इसी से हमें ज्ञात हो जाएगा कि ये जो वाक्य हमने बोला इट इज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, नाउ कम टू द रूल्स। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वी का मतलब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है, कई जगह पे आपको अदर वर्ड्स मिलेगा। देखिए सेंटेंस में क्या चीज होती है, जब हम सेंटेंस की बात करते हैं, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है, इससे भी सेंटेंस बनता है। लेकिन कई बार हमें ऑब्जेक्ट भी मिलता है। ठीक है, तो ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस। इसको ये आपका किसी भी सेंटेंस का ये पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट पार्ट, और इसके आगे जो भी है इसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, ठीक है, प्रेडिकेट। ठीक है, तो प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट में आपकी वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट भी आता है। सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट मतलब जो इस क्रिया को करने वाला है। ठीक है, मान लो जैसे मैं जाता हूं, जैसे आई गो। अब गो जो है वो है क्रिया, लेकिन इस क्रिया को कर कौन रहा है? आई। इट मींस आई जो है वो गो का सब्जेक्ट हुआ। ओके, तो आई गो, शी गो, शी गोज, ही गोज, इस तरह से। ओके, तो ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या रूल। सब्जेक्ट आएगा कर्ता, वर्ब आएगी क्रिया, ऑब्जेक्ट आएगा कर्म। ठीक है, तो ये है आपका रूल अफर्मेटिव सेंटेंस का। लेकिन यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है बहुत इंपॉर्टेंटली, वो क्या है? इफ सब्जेक्ट इज, अगर ये सब्जेक्ट जो है, ये वाला सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है। ठीक है, इनमें से कोई भी एक आपका सब्जेक्ट है कोई यहां पे, तो आपने क्या करना है? तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, इस फॉर्म के साथ आपने क्या करना है? एस और ई एस, या तो एस लगाना है या ई एस लगाना है। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज लगेगी। अगर इफ सब्जेक्ट इज ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन हो तब। ओके, याद रखना इस चीज को।
और ये केवल और केवल मात्र इसी अफर्मेटिव सेंटेंस में ही होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स अ लेटर। अब देखो, सब्जेक्ट आया, वर्ब आई, और ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहां पे देखिए, राइट आपकी क्या है, वर्ब है, इस वर्ब का ये क्या है, सब्जेक्ट है, और इस वर्ब का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट जो है, राइट के साथ हमने क्या लगा दिया, एस। क्यों लगाया, क्योंकि रूल है, अगर आपका ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, एस या ई एस। ओके, इज दैट क्लियर। दूसरा एग्जांपल देखिए, आई प्लक फ्लावर, ठीक है, मैं फूल तोड़ता हूं। अब देखो, आई प्लक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब प्लक के साथ एस और ई एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि एस और ई एस केवल ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ लगता है, इस चीज को ध्यान में रखना आपने, ठीक है। और ये जो रूल है, ये जो नोट है, आपने ये सिर्फ इसी सेंटेंस के लिए याद रखना है आपने, बाकी कहीं नहीं यूज होगा, सिर्फ यहीं पे यूज होगा जो अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे वो। ओके ओके, नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है रूल नेगेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट आएगा, डू या डज आएगा, नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहां पे देखिए, ये दो क्या हैं, ये हैं आपके हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स। अब ये डू किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा, डज किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि ये किसके साथ लगते हैं। एग्जाम्पल, यहां पे डू जो है, ठीक है, डू जो है, ये डू जो है, डू डू आपका लगेगा आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल प्लूरल नाउन। अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन है, देन आपको क्या यूज करना है, डू लगाना है। अगर आपका सब्जेक्ट ये वाला है, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है, तो आपने डज का प्रयोग करना है, ठीक है। इसके अलावा, इनके अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो, उनके साथ आपने डज का प्रयोग करना है। ओके, सो एग्जाम्पल देखते हैं। ही डज नॉट राइट अ लेटर। अब देखो, सब्जेक्ट क्या आया, ही, तो ही के साथ क्या लगाया हमने, डज। नॉट राइट अ लेटर, ऑब्जेक्ट। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई डू नॉट, आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है, तो हमने डू लगाया। आई डू नॉट प्लक फ्लावर, अगर वी होता तब भी, वी डू नॉट प्लक फ्लावर, यू डू नॉट प्लक फ्लावर, दे डू नॉट प्लक फ्लावर। इसी तरह से यहाँ पे, ही डज नॉट राइट अ लेटर, शी डज नॉट राइट अ लेटर, गीता डज नॉट राइट अ लेटर, राम डज नॉट राइट अ लेटर, रिधिमा डज नॉट राइट अ लेटर, रोहित डज नॉट राइट अ लेटर, आर्यन डज नॉट राइट अ लेटर, यश डज नॉट राइट अ लेटर। तो इस तरह से आपका ये डू और डज का प्रयोग होता है, और ये आपका क्या है, आपका रूल। नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो दो तरह के होते हैं, ये आपने याद रखनी है बात। एक, जहां पे आपके हेल्पिंग वर्ब पहले लगते हैं, दूसरे जहां पे आपके हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड आता है। ये दो तरह के आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अगर मैं वैसे सिंपल भाषा में समझाऊं तो
हिंदी के वाक्य में जब प्रश्नवाचक शब्द जो है वो शुरू में आ जाता है, एक वो है, और एक वाक्य ऐसा होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। जैसे क्या तुम जाते हो, एक तो ये हो गया, इसमें क्या हो गया, क्या जो है पहले आ गया। अब दूसरा, तुम कहां जाते हो, इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है कहां, वो कहां आया, बीच में आया। तो ये दो तरह के प्रश्नवाचक जो है वो सेंटेंस होते हैं इंटेरोगेटिव। जो पहले वाला है जहां पे आपके हेल्पिंग वर्ब से, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, उसका आंसर मैक्सिमम टाइम या हमेशा आपका यस या नो में ही होता है, या देना पड़ता है। लेकिन जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं, हिंदी में जब आपका प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसका आंसर यस और नो में नहीं होता है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ बताना पड़ता है। ओके, तो ये दो तरह के प्रश्नवाचक या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इनको देखिए, इनके रूल भी हैं। जैसे जिन वाक्यों का प्रश्नवाचक शब्द जो है वो शुरू में आता है, उसके लिए रूल है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सिंपल, ठीक है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, डू या डज पहले आ जाएगा। ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं। डज ही राइट अ लेटर, देखिए डू या डज में से डज लग गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई और ये ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह यहां पे डू आई प्लक फ्लावर, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये हो गया आपके जहां पे आपका प्रश्नवाचक शब्द जो है वो शुरू में आता है हिंदी वाक्य में। अब जहां पे आपका हिंदी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जो है वो बीच में आता है, वो कैसे बनता है, उसका सिंपल क्या करना है, आपने क्वेश्चन वर्ड जो है वो सबसे पहले लिख देना है। जो भी क्वेश्चन वर्ड है, क्या है, जैसे क्यों, कहां, क्यों को बोलते हैं भाई, कहां वेयर। ओके, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस उसके बाद ये वाला जो भी रूल है वो यहां पे आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, व्हाई डज ही राइट अ लेटर, व्हाई डज ही राइट अ लेटर, व्हाई डू आई प्लक फ्लावर। ओके, नाउ हियर you can see that this particular sentence starts with helping verb. Okay, so answer to this question could be in yes or no. ठीक है, इसका आंसर देने के लिए आपको yes और no बोलना है। Do you eat? Yes. Do you dance? Yes. Does she run? Yes या no? ओके, सो इसी तरह से दूसरा, ये देखिए, ये जो आपका सेंटेंस है ये किससे स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है। इसके लिए यू हैव टू से समथिंग, आपको कुछ बोलना पड़ता है। यू कांट आंसर दिस क्वेश्चन इन यस और नो। ओके, इसका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछता हूं, तुम कहाँ गए, तुम कहाँ जाते हो, मैं बाजार जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, ऐसे एक सेंटेंस बोलना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ मैं अगर आपसे पूछूं, क्या तुम जाते हो, हाँ, या अगर नहीं जाते हैं तो आप बोलेंगे नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, और जो आपके क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, उसका जो रूल है वो ये है आपके सामने। ठीक है, अब आते हैं चौथा
फोर्थ सेंटेंस दैट इज नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सेम डू या डज, क्योंकि ये नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है, तो इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला लगेगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट और उसमें नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जांपल देखते हैं। डज, डू या डज में से डज, सब्जेक्ट ही, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डज ही नॉट राइट अ लेटर। और दूसरा एग्जांपल, डू आई नॉट प्लक फ्लावर। ठीक है, डू आई नॉट प्लक फ्लावर, प्लक होता है तोड़ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लेकिन इसमें भी दो, देखिए ये आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव किससे स्टार्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब से। अब दूसरा जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, तो उसके लिए क्या रूल है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो भी होंगे, चाहे वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस सिंपल है या नेगेटिव इंटेरोगेटिव हैं, उनके अंत में आपको साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाना ही पड़ेगा, तभी वो ठीक होगा। ठीक है, ओके, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। Why does he not write a letter? देखिए why क्वेश्चन वर्ड आ गया, डू या डज आ गया, सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी तरह दूसरा, why do I not pluck flower? ठीक है, why do I not pluck flower? क्या आ गया, क्वेश्चन वर्ड, डू या डज, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। ओके, so this is what about the present indefinite tense. Okay, what you should remember, you should remember that here in affirmative sentence you have to use s or es if your subject is he, she, it and singular noun. Second thing, the use of do and does. If your subject is I, we, you, they and plural noun, then use do. If your subject he, she, it and singular noun, then you have to use does. Is that clear? Okay. Now come to the next one, that is your present continuous tense. Present continuous tense, इसमें वर्तमान समय में काम के लगातार होने का बोध होता है। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट है तो इसका मतलब वर्तमान है, कंटिन्यूअस है इसका मतलब लगातार। ठीक है, प्रेजेंट वर्तमान कंटिन्यूअस लगातार, मतलब ये कि इस समय जो काम है वो लगातार हो रहा है। तो इसी तरह से इसकी पहचान भी वैसे ही होगी। क्या है, पहचान है जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूं, रहा हूं, रही हूं आदि आए, जिस वाक्य के अंत में ये आए, ठीक है, वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। ओके, सो रूल्स क्या है, देखते हैं रूल्स। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, हेल्पिंग वर्ब आ गए यहां पे, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये फॉर्म क्या कहलाती है, आपको पता होगा, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये फॉर्म जो है आपकी कंटिन्यूअस में यूज होती है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, और कन्वीनियंट के लिए आप बोल सकते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फॉर योर कन्वीनियंस। ठीक है, यू कैन से इट एज अ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, सो अफर्मेटिव सेंटेंस इसमें बनता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहां पे देखिए ये आपके क्या आ गए,
हेल्पिंग वर्ब। अब एम किसके साथ लगेगा, इज का प्रयोग कहाँ होगा, एंड आर का प्रयोग जो है वो कहाँ होगा, उसके लिए आपने याद रखना है एम विद आई, एम जो है वो आई के साथ, इज विद ही शी इट और सिंगुलर नाउन। इफ योर सब्जेक्ट, अगर ये सब्जेक्ट जो है ही शी इट और सिंगुलर नाउन है, देन यूज इज। और अगर आपका सब्जेक्ट यू, वी, दे और प्लूरल नाउन अगर ये है तो यू यूज आर। ओके, तो ये है आपके हेल्पिंग वर्ब। कौन से सब्जेक्ट के साथ, आई के साथ एम, ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ इज, यू वी दे प्लूरल नाउन के साथ आर, और वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ सी द एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। He is writing a letter. Look at this. He, अगर सब्जेक्ट ही है तो इज का प्रयोग, तो ही के साथ हमने इज लगाया। राइट, राइट यहाँ पे वर्ब है, राइट के साथ हमने आईएनजी लगा दिया, राइटिंग ये हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ही इज राइटिंग अ लेटर। ओके, दूसरा आई एम प्लकिंग फ्लावर, आई के साथ एम लगता है, आई एम प्लकिंग फ्लावर। ओके, नेक्स्ट है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो दिस इज व्हाट द नेगेटिव सेंटेंस इज। यू सब्जेक्ट एम इज आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज, देखिए सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब कौन सी, हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और ये ऑब्जेक्ट। ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। दूसरी तरफ आई एम नॉट प्लकिंग फ्लावर। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। आई एम नॉट प्लकिंग फ्लावर। ओके, सो ये है आपका नेगेटिव सेंटेंस। इससे आपका नेगेटिव बन गया नॉट से। ओके, नाउ कम टू द इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव फिर वही दो तरह से। पहला, दो सेंटेंसेस भी स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, तो एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो एग्जाम्पल देखते हैं। इज ही राइटिंग अ लेटर, इज एम इज आर से इज, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इज ही राइटिंग अ लेटर। दूसरी तरफ एम आई प्लकिंग फ्लावर, एम इज आर, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट एम आई प्लकिंग फ्लावर। ओके, दूसरे वाला इंटेरोगेटिव विच स्टार्ट्स विद क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ओके, एग्जाम्पल इज, सॉरी, व्हाई, क्वेश्चन वर्ड, व्हाई इज ही राइटिंग अ लेटर। ठीक है, व्हाई इज ही राइटिंग अ लेटर। ओके, वह पत्र क्यों लिख रहा है, वह पत्र क्यों लिख रहा है। दूसरा, मैं फूल क्यों तोड़ रहा हूं,
Why am I plucking flower? ओके, इसी तरह यहां पे देखिए, इज ही राइटिंग अ लेटर? क्या वह पत्र लिख रहा है? इज ही राइटिंग अ लेटर? क्या मैं फूल तोड़ रहा हूं? एम आई प्लकिंग फ्लावर? ओके, नाउ कम टू द नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। पहले जो आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ओके, एग्जाम्पल, इज ही नॉट राइटिंग अ लेटर? क्या वह पत्र नहीं लिख रहा है? एम आई नॉट प्लकिंग फ्लावर? क्या मैं फूल नहीं तोड़ रहा हूं? ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो उसका रूल है क्वेश्चन वर्ड प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ओके, एग्जाम्पल, व्हाई इज ही नॉट राइटिंग अ लेटर? वह पत्र क्यों नहीं लिख रहा है? व्हाई इज ही नॉट राइटिंग अ लेटर? व्हाई एम आई प्लकिंग फ्लावर? मैं फूल क्यों तोड़ रहा हूं? अब यहां पे देखिए, क्यों कहां आया हिंदी में, कैसे बोला? मैं फूल क्यों तोड़ रहा हूं? सेंटेंस के बीच में आया। जब सेंटेंस के बीच में आएगा तो क्वेश्चन वर्ड्स पहले आएगा। जब सेंटेंस से शुरू में आएगा तो वहां पे आपका हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा। क्या वह फूल क्या वह पत्र नहीं लिख रहा है? इज ही नॉट राइटिंग अ लेटर? ओके, तो दिस इज अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें वर्तमान समय में काम के समाप्त होने का बोध होता है। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट मतलब संपूर्ण, जो कार्य है आपका पूरा हो चुका है। ठीक है, ये आपने कार्य जो है पूरा कर लिया है। तो यहां पे इसकी पहचान वैसे ही, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, लिए हैं, ली है आदि आए, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। अब इसमें देखिए, कार्य की संपूर्णता को बता रहा है ये। ओके, तो यहां पे इसके रूल्स देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन, तो थर्ड फॉर्म यूज होगी। जो परफेक्ट टेंस होंगे, चाहे वो पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पे जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे तब मैं आपको कुछ और इसके बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि इनका थोड़ा रिलेशंस जो है वो कई बार हम कंफ्यूज होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो मैं उसमें आपको वो चीज समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप अभी जो ये आपको रूल पढ़ा रहा हूं इसको आप समझें कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हैज जो है उसका यूज जो है किन सब्जेक्ट्स के साथ होगा? ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। और हैव का प्रयोग जो है आप करेंगे आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ। तो अगर ये इनमें से कोई आपका सब्जेक्ट है तो आप हैव का यूज करेंगे, और अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट है तो आप हैज का प्रयोग करेंगे। ओके, तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या है, रूल है। अब इस रूल के मुताबिक हम सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज रिटन अ लेटर, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैज लगा ही के साथ,
written, third form a letter, object, he has written a letter. Then I have plucked flower, ठीक है, I have plucked flower, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, नाउ कम टू द नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट से ये नकारात्मक बन गया, मतलब नेगेटिव बन गया। ओके, नाउ कम टू द एग्जांपल्स। He has not written a letter. I have not plucked flower. ठीक है, not subject, has, have, not verb third form और object। इसी तरह से she has not written a letter, ठीक है, गीता has not written a letter, Ram has not written a letter। okay, I have not plucked flower, we have not plucked flower। okay, boys have not plucked flower, boys। ठीक है, तो ये है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नाउ कम टू द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। द फर्स्ट which starts with helping verb, the rule is has या have plus subject plus verb की third form plus object और sign of interrogation। for example, has he written a letter, has he written a letter, has, have, subject, verb की third form और object। ओके, सो दूसरा है एग्जाम्पल, have I plucked flower, have I plucked flower, has, have plus subject plus verb की third form plus object and sign of interrogation। because why we use sign of interrogation? Because these sentences are interrogative sentences, that's why we use sign of interrogation at the end of the sentence। okay, now the second one which starts with question word। okay, so the rule is question word plus has या have plus subject plus verb की third form प्लस ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये है रूल। जो सेंटेंसेस आपके क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, व्हाई हैज ही रिटन अ लेटर, उसने वह पत्र क्यों लिख चुका है। दूसरा, व्हाई हैव आई प्लक्ड फ्लावर, मैं फूल क्यों तोड़ चुका हूं। ओके, व्हाई हैव आई प्लक्ड फ्लावर। इसी तरह से नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वही सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। फॉर एग्जाम्पल, has he not written a letter, subject, has या have helping verb plus subject plus not plus verb की third form plus object, has he not written a letter। okay, दूसरा, have I not plucked flower। okay, now come to the next one, that is your negative interrogative sentences which starts with question word। okay, now here the rule is question word plus has या have plus subject plus not plus verb की third form plus object, okay, and sign of interrogation। for example, why question word has, have, subject, not, verb की third form, object। why has he not written a letter, why has he not written a letter। दूसरा, why have I not plucked flower, why have I not plucked flower। तो this is
about present perfect tense means the work completed, वर्क जो है, काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो these are the rules related to the sentences in present perfect tense. Okay, now come to the fourth one, that is present perfect continuous tense. Here two tense are there, the one is perfect and continuous. Okay, it means कि कार्य पहले से शुरू हुआ है, उसका कुछ भाग पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी शेष बचा हुआ है। इसका मतलब ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। सो इससे यह पता चलता है कि काम पहले से शुरू हुआ है, अर्थात काम का कुछ भाग समाप्त हो गया है लेकिन शेष चल रहा है, मतलब अभी भी वो काम बचा हुआ है। जैसे मैं 9 बजे से पढ़ रहा हूं, ठीक है, या मैं बोल सकता हूं जैसे हमारी ये स्ट्रीम जो है, लाइव स्ट्रीम जो है वो 6 बजे से लगी, अभी टाइम 6:45 हो रहे हैं, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि मैं 6 बजे से पढ़ा रहा हूं। मेरा काम कब से स्टार्ट हुआ? 6 बजे से। तो 6 बजे से लेकर 6:45 तक का पढ़ाने का काम जो है वो पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी स्टिल पढ़ाने का काम बचा हुआ है जो चल रहा है। ओके, समझ गए? तो ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात। ओके, पहचान, जिस वाक्य के अंत में ये रहा है, ये नहीं है, जिस वाक्य के अंत में इसकी जगह पे रहा है, इसको मैं ऐसे ठीक करके लिख ही देता हूं, ठीक है, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी, आप बोलेंगे कि यहाँ पे कुछ और चीज आ गई। रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, आदि आदि आए, ठीक है। तो वह प्रेजेंट परफेक्ट आदि आए, आदि के साथ, आदि के साथ साथ काम के शुरू होने का समय दिया हो, ठीक है, काम के शुरू होने का समय दिया हो, ठीक है। तो जहां पे जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, या रहा हूं, आदि आए, ठीक है, आदि के साथ, इनके साथ, देखो ये तो आए ही आए, लेकिन इसके साथ क्या आए? इसके साथ आपका क्या आना चाहिए? इसके साथ काम के शुरू होने का समय दिया हो, ठीक है, काम के शुरू होने का समय दिया दे रखा हो, तो ये टेंस जो है, ये वो सेंटेंस जो है वो क्या होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। ओके, रूल क्या है? सबसे पहले देखिए यहाँ पे काम के शुरू होने का समय, इसके लिए भी हमें कुछ चीजें यूज करनी है, वो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है, क्योंकि इसमें काम के शुरू होने का समय दिया होगा। तो जब काम के शुरू होने का समय दिया होगा, ठीक है, तो वहां पे आपको देखिए समय से पहले, उस टाइम से पहले आपको सिंस लगाना पड़ेगा या फॉर लगाना पड़ेगा, ठीक है।
हैज और हैव का तो वही रूल है कि किसके साथ लगता है। हैज जो है आपका ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ, हैव जो है वो आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं कि सिंस किसके साथ लगेगा, कौन सा समय है जिसके साथ सिंस लगेगा और कौन सा समय है जिसके साथ फॉर लगेगा। ठीक है, तो हैज ये तो हो गया आपका। ठीक है, इसका तो बताने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे यूज सिंस विद पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर विद पीरियड ऑफ टाइम। एक है आपका पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे आपको सिंस लगाना है, और जहां पे पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी मतलब ये कि अवधि की बात होगी। ठीक है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया है कि इस पॉइंट से आगे, इसमें आपको एक अवधि दी होगी, वहां पे आपने फॉर लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि 2 बजे से, अब 2 बजे से 2 o'clock, ये ये पॉइंट है या पीरियड है। यस, इट इज अ पॉइंट बिकॉज 2 बजे एक क्या है, एक पॉइंट है कि 2 बजे घड़ी में। ओके, अगर मैं बोलूं 2 घंटे, 2 घंटे इसमें कोई पॉइंट नहीं है, ये अवधि बता रहा है, समय की अवधि कितनी है, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 2 साल, 5 साल, 10 साल। ठीक है, इसी तरह 2 हफ्ते, 3 महीने, 4 महीने। ठीक है, ये सारे के सारे पीरियड ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस लास्ट ईयर, सिंस 2 o'clock, these are the point of time. With point of time use since, and with period of time use for। कैसे, यहां पे आपको देखिए ये रूल बताया हुआ है। इस रूल के अनुसार, इस रूल के अकॉर्डिंग टू द रूल, यू हैव टू पुट वर्ड्स इन द रूल and your sentence completed। कैसे, how, now for example, he has been writing a letter since morning। वह सुबह से एक पत्र लिख रहा है, वह सुबह से एक पत्र लिख रहा है। देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये टाइम मॉर्निंग, मॉर्निंग जो है इट इज अ पॉइंट ऑफ टाइम, सो वी यूज सिंस, तब हमने यूज किया सिंस क्योंकि टाइम जो है वो पॉइंट है। दूसरा, आई हैव बीन प्लकिंग फ्लावर फॉर 2 days। ओके, अब यहाँ पे 2 दिन बोला है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं बोला है। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि मंडे, अब जब मैं मंडे की बात करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ पे 2 दिन, कोई भी 2 दिन हो सकते हैं। ठीक है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया है, यहाँ पे हमने पीरियड की बात की है। तो जब पीरियड की बात होगी तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। आई हैव बीन प्लकिंग फ्लावर फॉर 2 days, सिंपल। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ओके, same example, he has not been writing a letter since morning। I have not been plucking flower for 2 days। okay, next is interrogative sentence। पहले जो आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, हैज ही बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग।
दूसरा, हैव आई बीन प्लकिंग फ्लावर फॉर 2 days, ठीक है। ओके, सो ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा इंटेरोगेटिव? दैट स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ड्स। नाउ कम टू द interrogative sentences starts with question word. Now here the rule is question word plus has have plus subject plus been plus verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing plus object plus sincere for plus time and sign of interrogation. Okay, so example, why has he been writing? Why has he been writing a letter since morning? Question word, has या have, subject, been, verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, और ये ऑब्जेक्ट, और ये sincere for, और ये morning, sincere for according to time. Why have I been plucking flower for 2 days? Okay, तो ये है interrogative sentences. Now come to the negative interrogative sentence. इसका फॉर्मूला है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फॉर प्लस टाइम एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन. Here are examples. Has he not been writing a letter since morning? Has he, has subject not been verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing ऑब्जेक्ट और ये sincere for और ये time. Have I not been plucking flower for 2 days? Okay, the second is question word plus has या have plus subject plus not plus been plus verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing plus object plus sincere for plus time sign of interrogation. So this is, for example, why has he not been writing a letter since morning? देखिए भाई क्वेश्चन वर्ड आ गया, हैज हैव आ गया, सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, बीन आ गया, राइट वर्ब की थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, सिंसियर फॉर और साथ में टाइम. ओके, फिर है भाई हैव आई नॉट बीन प्लकिंग फ्लावर फॉर 2 days. ओके, तो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, बट आपको रिमेंबर क्या रखना है? आपको रिमेंबर रखना है आपके रूल्स, और आपने क्या करना है, रूल्स के अकॉर्डिंग वर्ड्स जो हैं वो रूल्स में रख देने हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये आपका है ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रख दो, हैज हैव में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज, बीन की जगह बीन आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, सिंस या फॉर आ गया और उसके साथ टाइम आ गया. ओके, सो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, सो इसको आपने पढ़ लेना है और अपने एग्जाम्पल जो हैं खुद बना के तैयार करो. ओके, सो आज के लिए इतना ही. अब मैं कल दोबारा से मैं लाइव हूँगा सेम टाइम पे 6 o'clock. तो कल हम करेंगे पास्ट टेंस. ओके, गुड इवनिंग, गुड नाइट, और मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. ठीक है, तो आपने इसको प्रैक्टिस करनी है, इनको अलग अलग वर्ब लेके अलग अलग सब्जेक्ट लेके सेंटेंस बनाने की.